तुम्हें गुजरे हुए 8 साल हो गए हैं मेरे बच्चों। जब राहुल 3 साल का था तब तुम हमें छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर आज तक मैं राहुल का ध्यान रख रही हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। अब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे राहुल की बहुत चिंता होती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे राहुल को कौन देखेगा? वह पहले से ही बिना बाप के जी रहा है। अब मैं चली जाऊंगी तो वह अकेला रह जाएगा। कल दिवाली का त्योहार आ रहा है। बाकी के बच्चे दिवाली मनाएंगे और मैं मेरे राहुल को कुछ नहीं दे सकती। मेरे पास पैसे भी तो नहीं हैं। वह बाकी बच्चों की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है। बहुत समझदार है मेरा बच्चा। मैं उसे देखकर ही जी रही हूँ। हे भगवान, तुमने बहुत गलत किया। मेरे बच्चों की जगह तुम मुझे ले जाते तो मेरा राहुल आज बिना माँ बाप का नहीं रहता। ये हैं यमुना दादी। यमुना दादी अपने 8 साल के पोते राहुल के साथ रहती हैं। उनका बेटा और बहू एक ऑटो एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उन्हें गुजरे हुए 8 साल हो गए हैं। दादी, कहाँ हो तुम? अरे, इतना दौड़ क्यों रहा है? गिर जाएगा कहीं, संभाल कर बेटा। दादी, तुम पहले ये बैठ जाओ। अरे, पर क्या हुआ है? बता तो पहले। तुम पहले यहाँ बैठ जाओ, फिर बताता हूँ। ठीक है, बैठ जाती हूँ। अब बता, क्या बात है? दादी, कल दिवाली है ना, तो आज मेरे सारे दोस्त पटाखे लाने बाजार जा रहे हैं। तो क्या मैं उनके साथ पटाखे लेने जाऊं? हाँ, मेरे पास अभी 50 रुपए बचे हैं। उसमें से राहुल को पटाखे लेने के लिए 20 रुपए दे देती हूँ और 10 रुपए का दूध और चीनी लाती हूँ। कल मेरे बच्चे को कुछ मीठा बना लेती हूँ। घर में सामान भी नहीं है, पूरा महीना कैसे गुजरेगा? मेरा राहुल तो अभी बच्चा है। उसे पटाखों के लिए पैसे नहीं दिए तो उसे बुरा लगेगा, वह नाराज हो जाएगा। राहुल बेटा, कहाँ हो? इधर आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ। दादी, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, तुम कल बाजार जाकर अपने लिए पटाखे ले आना। आखिरकार कल का दिन आ ही गया और आसपास वालों के घर से अलग अलग पकवानों की खुशबू आने लगी थी। लेकिन यमुना दादी तो अंदर से बहुत दुखी थीं। राहुल बेटे, उठ जाओ। तुम्हें बाजार जाना है ना, तुम्हारे दोस्त भी अभी आते होंगे। उठ जाओ बेटे। हाँ दादी, उठ रहा हूँ। आज तो दिवाली है ना, आज मैं बहुत सारे पटाखे ले आऊंगा। काश तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते तो तुम्हें बहुत सारे पटाखे और नए कपड़े ले आते, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। बेटा, मुझे माफ करो। दादी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, जाओ तुम पहले नहा लो। अब राहुल नहा धोकर तैयार हो जाता है। तभी उसके दोस्त भी आ जाते हैं। राहुल, चल जल्दी, नहीं तो बाजार उठ जाएगा। हाँ, आ रहा हूँ। दादी, पैसे दो ना जल्दी, मुझे देर हो रही है। ये लो 20 रुपए और पटाखे खरीद लेना। बस 20 रुपए? इसमें तो 2-4 पटाखे भी नहीं आएंगे। इस दिवाली में इतने ही पटाखे ले आना। अगले साल हम ज्यादा पटाखे खरीदेंगे, पक्का। ठीक है दादी, मैं अभी जाता हूँ। बच्चे बाजार चले जाते हैं और थोड़ी देर में यमुना दादी की बहन का लड़का और उसकी पत्नी आ जाते हैं। घर पर कोई है क्या? कौन है? अरे मौसी, मैं हूँ शेखर। हाँ, शेखर, तू आया है बेटा। आजा, अंदर आजा। कैसी हो मौसी? और राहुल कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं ठीक हूँ बेटा। और राहुल अपने दोस्तों के साथ बाजार गया है पटाखे लाने। आज दिवाली है ना? हाँ, आज दिवाली है, इसलिए हम आए हैं राहुल को पटाखे और मिठाई लाने। अरे शेखर बेटा, तू कितना करेगा हमारे लिए? पहले ही तुम हमारे लिए हर महीने पैसे भेज देता है, उसी में हमारा महीने भर का गुजारा हो पाता है। नहीं तो हमें कौन देखता? हम तो रास्ते पर आ जाते। अरे मौसी, ऐसा मत बोलो, ये तो मेरा काम है। जब भाई अस्पताल में थे तब मैंने भाई से वादा किया था कि तुम दोनों को पूरी जिंदगी भर देखूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम दोनों हमारे घर साथ चलो, यहां मत रहो। अरे नहीं बेटा, हम तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहते। हमें कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम आपके पास राहुल को मांग रहे थे। आप हमें राहुल को दे दो। हम पूरी जिंदगी उसे बेटे की तरह पालेंगे। उसे कोई कमी नहीं होगी। हम दोनों
आपसे वादा करते हैं। अभी तो मैं राहुल को तुम्हें नहीं दे सकती। मेरा राहुल मेरे लिए सब कुछ है। आज मैं जी रही हूँ तो बस उसी के लिए। लेकिन हाँ, मेरे मर जाने के बाद तुम राहुल को ले जाना और उसे अपने बेटे की तरह रखना। मेरा राहुल बहुत सीधा है, दिल का बहुत अच्छा है। ठीक है मौसी, जैसा तुम चाहो। अब राहुल अपने दोस्तों के साथ मार्केट पहुंच गया था। उसके सारे दोस्तों ने पटाखे खरीद लिए, लेकिन राहुल का मन पटाखे खरीदने में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे सामने बर्तनों की दुकान दिख रही थी। वह अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना चाहता था। वह दुकान में चला जाता है। अंकल, वह रोटी सेकने वाला चिमटा कितने का है? वह 50 रुपए का है। लेकिन मेरे पास 50 रुपए नहीं है, बस 20 रुपए हैं। क्या आप मुझे वह 20 रुपए में देंगे? मैं अपनी दादी के लिए ले रहा हूँ। जब वह मेरे लिए रोटी बनाती है तब चिमटा नहीं होने के कारण उनका हाथ जल जाता है। दुकानदार को राहुल पर बहुत तरस आता है और वह राहुल को 20 रुपए में चिमटा दे देता है। राहुल भी बहुत खुश होता है। अब सारे बच्चे अपने घर निकल जाते हैं। मौसी, राहुल कब तक आएगा? बस आता ही होगा। तुम रुक जाओ थोड़ी देर, उसे मिलकर जाना। अरे, मेरा राहुल आ गया। देखो बेटा, कौन आया है? तुम्हारे चाचू और चाची आए हैं। नमस्ते चाचा और चाची, और हैप्पी दिवाली आप दोनों को। हाँ बेटा, तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। घर पहुंचकर राहुल भागकर दादी के पास गया और उसकी गोदी में बैठ गया। दादी ने उसे खूब प्यार किया। जब राहुल ने दादी को चिमटा दिखाया तो वह हैरान हो गई। उसने राहुल से पूछा कि यह उसे कहाँ मिला। दादी, मैंने इसे 20 रुपए में खरीदा है। मेरे बच्चे, क्या तुमने अपने लिए पटाखे नहीं खरीदे? नहीं, मुझे पटाखों की इतनी जरूरत नहीं है दादी। तुम चपाती बनाते समय तुम्हारे हाथ जल जाते थे, इसलिए मैंने यह चिमटा तुम्हारे लिए खरीदा है। बूढ़ी दादी की आंखें भर आईं। राहुल का प्यार और समझदारी देखकर उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए। उसने राहुल को गले से लगाया और खूब रोई। राहुल बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पटाखे लेकर आया हूं। इस दिवाली पर तुम खूब सारे पटाखे जलाना। और मेरे बेटे, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब राहुल और दादी बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपनी दिवाली मनाते हैं। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अब नई कहानी में। थैंक यू।